नक्सलवाद को लेकर हो रही सियासत को आज बात करेंगे कि आखिरकार नक्सलवाद को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार के नक्सलवाद खत्म होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। महंत ने नक्सलवाद को महज एक संगठन नहीं बल्कि विचारधारा बताते हुए कहा कि इसे पूरी तरीके से खत्म करना जल्दबाजी होगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के साहस से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नक्सलवाद को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नक्सलवाद सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि एक सोच और विचारधारा है। उन्होंने नक्सलवाद की सोच जरूर कमजोर हो रही है उन्होंने कहा, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। वहीं महंत ने सरकार के मंत्रियों के बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही महंत के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीएम साय ने कहा है कि आज नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले लोगों ने अपने कार्यकाल में नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, जवानों के अदम्य साहस और स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रदेश नक्सलवाद की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यानी नक्सलवाद के मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इसे विचारधारा से जुड़ी चुनौती बताते हुए सरकार के दावों पर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साय नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को निर्णायक बताते हुए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत आने वाले दिनों में और गरमाने के आसार हैं। इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। खा रहे हैं इनके मंत्री कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। नक्सलवाद एक अलग कथा है, हम लोगों की अलग कथा है, भाजपा की अलग कथा है। नक्सलवाद का सोच विचारधारा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, इसका हम सबको खुशी भी है। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं जताई। और जब हम लोग 2023 में फिर शासन में आए और जब हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने यहाँ नक्सल पीड़ित प्रदेशों का समीक्षा बैठक किया, तब 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ था। ये क्या सिद्ध करता है? और ऐसे लोग जो मतलब नक्सलवाद के को मतलब एक तरह से पाले पोसे हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आज बड़ा सौभाग्य है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे गृह मंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला। और हम लोग जो एक असंभव सा काम था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कभी नक्सलवाद की समाप्ति होगी कि नहीं, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष को तो मतलब इस प्रशंसा ही करनी चाहिए। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनादि शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनादि शुक्ला जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। शुक्ला जी, ये बताइए कि क्या प्रदेश से
नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। एक तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन चरणदास महंत जी कह रहे हैं कि नहीं, इसको इतने जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, प्रतिक्रिया सबसे पहले। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और साथी प्रवक्ता को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सरकार अगर नक्सलवाद के खिलाफ सफलता हासिल कर रही है, तो कांग्रेस बिल्कुल उसका स्वागत करती है। लेकिन नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा करना और उसका स्थायी समाधान होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और महंत जी यही बात कहना चाह रहे थे कि नक्सलवाद की विचारधारा को विचारधारा कहना हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं कि हम जवानों की बहादुरी पे या उनके कार्यों पे सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल तो बस इतना है कि क्या सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ उन सामाजिक आर्थिक कारणों पे भी कोई काम कर रही है सरकार जिसकी वजह से नक्सलवाद को ज़मीन मिलती है। जी। जैसे अगर हिंसा कम हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अब वहाँ पे पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, ग्रामीण विकास है, क्या उसको भी उतनी मजबूती से हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? तो सवाल यहाँ पे यही है कि हमने बहुत कुछ हद तक तो कम कर दी है। बंदूकों के दम पर लोगों को एक सीमित क्षेत्र में ला दिया गया है, लेकिन जो विचारधारा है जिसकी वजह से एक्चुअल में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, जल जंगल और जमीन की लड़ाई जिसे कहते हैं वो लोग, तो क्या उस पे हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? और सरकार को तो ये डेटा सार्वजनिक करना चाहिए कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं, उनके पुनर्वास के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है? प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पे किस तरह से काम किया जा रहा है? तो बेसिकली रोड मैप की जरूरत है, क्योंकि ये सफलता जो मिली है ये स्थायी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि हमने बंदूकों के बल पे सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन कुछ समय में वो उन्हीं समस्याओं में फिर से उलझ करके फिर से बंदूक उठाने के बारे में सोचे। तो वो जो विचारधारा है कि समस्या का समाधान जी, लोकतंत्र से नहीं बंदूकों से मिलेगा, उस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है पुष्पेन जी, अनादि शुक्ला जी कह रहे हैं कि बंदूक के दम पर नक्सलियों को तो भले से समेट दिया गया है, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये इस बात की गारंटी नहीं कि कल फिर नक्सली नहीं पनप जाएंगे। इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आपको भी नमस्कार, अनादि जी हैं उनको भी नमस्कार, पूरे दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति के कारण नक्सलवाद खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए 31 मार्च 2026 बेहद खास दिन था, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद खत्म हुआ है। अब हमारा बस्तर खूबसूरत हो गया है। अब बस्तर बारूद नहीं, विकास के नाम से जाना जाता है। जहां कभी नक्सलियों की रणनीति बनती थी, आज वहां जनता और सरकार मिलकर विकास की दिशा तय कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। आधे कांग्रेस के लोग तो मान रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हुआ, आधे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो दूसरा, अभी कांग्रेस में आधे आधे की बात हो रही है। ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इनको मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। अगर मान लीजिए नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो समस्या कहाँ पे है? इनको समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां बस्तर के हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो रहा है। बस्तर बहुत खूबसूरत है, वहां लोग जा रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, उद्योग स्थापित हो गए, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है ना बस्तर को प्रभावित कर रही है। और बस्तर जो है ना हमारा बहुत खूबसूरत है। 18 नवंबर को हिडमा जैसे नक्सलियों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और हमारे सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। आपको बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही कि इनके पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान आता है, उनके फेवर पर बयान दे रहे हैं। क्या आप नक्सलियों का समर्थन करते हैं? आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी क्या? क्या उलूल जुलूल की बयानबाजी करते हैं कांग्रेस के लोग। दूसरा, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार गई वहां नक्सलवाद चालू हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है वहां नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अगर नक्सलवाद एक विचारधारा है, तो क्या उस विचारधारा के नाम पर हिंसा, हत्या और विकास को रोका जाएगा? ये चरणदास महंत जी को भी जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए, इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है राष्ट्र शुक्ला की जी, ठीक है अग्रसर है। पुष्पेन जी। पहले उस बस्तर में देखिए, एक मिनट, उस बस्तर में अगर कोई बच्चा
पेपर देने जाता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता ठीक है। था, उनके माता पिता बोलते थे बेटा शाम होने के पहले वापस आ जाना। आज वहां पर बस्तर में हमारा युवा ओलंपिक में भाग ले रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो रहा है, पीएमटी में सिलेक्शन हो रहा है। तो बस्तर का बच्चा अगर विकास कर रहा है, पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है, तो कांग्रेस को तकलीफ कहाँ है? कांग्रेस के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं पुष्पेंद्र देश के जी, सचिव जवाब ले लेते प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय ठीक है, नरेंद्र मोदी अनादि जी को, शुक्ला गृहमंत्री जी, अमित शाह जी को, ठीक है, मुख्यमंत्री अनादि शुक्ला जी, अब पुष्पेंद्र जी ने और हमारे कहा कि गृहमंत्री अगर विजय बस्तर शर्मा में जी को जाता विकास हो रहा है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर नक्सलवाद एक विचारधारा है तो क्या नक्सलवाद की अगर हम बात करें कि जिसने बंदूक उठाया, लोगों को खून बहाया, हिंसा किया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, ये कौन सा विचारधारा? जल जंगल जमीन तो बचना चाहिए, लेकिन लोग ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आप हिंसा का रूप अख्तियार कर लें। सेना के जवानों को कितनी बार अटैक किया गया उन पर सबको पता है, आप भी अनादि जी जानती हैं। और बस्तर की कई सारी तस्वीरें आई और पुष्पेंद्र जी ने कई बातें कही, उसका भी आपको जवाब देना है। बिल्कुल। देखिए, जो आपने कही बातें वो बिल्कुल सही है कि नक्सलियों ने जो हिंसा की उसका कोई भी उसको कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। और बिल्कुल हम नक्सलवाद को एक विचारधारा कहना और नक्सली हिंसा का समर्थन करना दो बहुत अलग बातें हैं। कांग्रेस हिंसा, हथियार और लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी सशस्त्र आंदोलन का स्पष्ट विरोध करती है, हम बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। लेकिन आप भी एक बात समझिए कि नक्सलवाद पर आप जो कह रहे हैं कि बार बार वहां के लोग जो है, आपने बातें की, पुष्पेंद्र जी की बातें मैं सुन रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आप ये बताइए कि वहां के जो लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी नागरिक है, जो सबसे पहले नागरिक कहे जाते हैं, उनका जो अधिकार है कि उनको सुरक्षा भी मिले, शिक्षा भी मिले, अच्छा स्वास्थ्य भी मिले, सड़क, इंटरनेट, रोजगार भी मिले, तो क्या इन बातों पे सवाल पूछना सरकार से, सरकार के खिलाफ हो जाना, क्या नक्सलवाद को समर्थन देना जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। हम तो वहां की जनता की बात कर रहे हैं ना, वहां के लोग जो दूर दराज के लोग हैं, अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र है जहाँ पे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है, उससे रिलेटेड क्या रोड मैप होना चाहिए कि वो लोग फिर से बंदूक उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस कभी भी सरकार की सफलता अच्छा अनादि जी, अभी आपने 15 अगस्त पे देखा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कभी तिरंगा फहराया ही नहीं जाता था और वो नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़े वो कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छे आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया तो 100% आप चलाती होंगी, तो उन तस्वीरों को, उन वीडियो को देखकर क्या आपको महसूस हुआ भाई कि कल जिन हाथों में बंदूक हुआ करता था, आज वहां की बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम कर रही हैं, वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है, ये भी एक दृश्य है, इसको क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, तिरंगे का सम्मान अगर मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा वहां की मिट्टी के लोगों ने किया है ना, उससे ज्यादा कोई कैसे कर सकता है? उन्होंने इतने सालों तक हिंसा को झेला है, उसके बाद भी वो देश के साथ में खड़े रहे, लोगों के साथ में खड़े रहे, तो बिल्कुल लोकतंत्र तो पहुंचना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं पहुंचना चाहिए? तिरंगे के माध्यम से बिल्कुल लोकतंत्र पहुंचना चाहिए। और जिन बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, रैंप वॉक पे गई थी, बाद में ये खबरें भी तो देखने के लिए मिली कि उनको सिर्फ सिलाई प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था और रैंप वॉक धोखे से करवा दिया गया। तो भाजपा अपनी चुनावी स्टंट और सिर्फ फोटो सेशन और सोशल मीडिया सेंसेशन बनने से आगे बढ़कर के अगर सोचे और इसको स्थायी रूप से इस सफलता को बने रहने दे, तब तो ये असली जीत होगी ना, कि लोग वहां पे बिल्कुल भूल ही जाए कि नक्सलवाद होता जी, इसका जवाब देंगे क्या कि अनादि शुक्ला जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट और फोटो सेशन से आगे जब बढ़ेगी तभी जाकर उन नक्सलियों के लिए सही कुछ हो पाएगा, नहीं तो सब चीजें सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह जाएंगी। देखिए, पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। वहां का बस्तर का बेटा विकास कर रहा है, बस्तर के बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। अभी आप देखे होंगे, हम लोग गर्व से कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं। आज से पहले कांग्रेस के किस गृह मंत्री वहां तक गए ही नहीं है, और उसी का श्रेय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एक एक गांव तक जा रहे हैं। तिरंगा यात्राएं हमने निकाली, आपने तो तिरंगा यात्रा का भी विरोध किया। आप कहीं किसी को नहीं छोड़े। कांग्रेस के लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस के लोग निरुत्तर हैं, इनको मानना पड़ेगा। अभी आप बताइए,
बस्तर में जो लोग पुनर्वास नीति में हुए उनको रोजगार मिला है, जो जिसके लायक उनको नौकरी मिली है, वहां पे रोड बन रही है। अगर मान लीजिए वहां पे प्लांट स्थापित होता है तो 10% लोग बाहर से आते हैं जो जीएम या ऊपर लेवल के रहते हैं, 90% लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। क्या आप वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? इसका जवाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता अब जान गई है, इसीलिए जो है ना इनको बाहर का रास्ता दिखाई है। आप बताइए, आप विकास के नाम से जो है ना विरोध करती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली खत्म हुए हैं, ये मानना चाहिए। आपके कांग्रेस के मंत्री नक्सलियों के साथ में और गाने बजाते हैं, कहाँ का शोभनीय बात है ये। तो ये कांग्रेस के लोगों को मानना चाहिए। कांग्रेस के लोग निरंतर है, कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी वहां पर ठीक है। जाकर अच्छा, एक गाँव-गाँव बात में पुष्पेंद्र जी, झंडा ठीक है, फहराए। मैं मान गया आपने नक्सलियों को खत्म, नक्सलवाद जब खत्म हुआ इसके बाद वहां की कितनी तस्वीरें बदली वो थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए। कितना अमूलचूल परिवर्तन आपने नक्सलियों की जिंदगियों में कर दिया जो मुख्य धारा में जुड़े हैं। ठीक है, आपने कई सारी बातें बताई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि चीजें कितनी इंप्रूव होगी। देखिए, वहां सबसे पहले जो वहां पे हमारे आदिवासी भाई थे उनको हमारी सरकार सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। स्वास्थ्य के लिए वहां स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और अभी वहां उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा के कैंप खोले गए हैं। इसके पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार थी तो कैंप खुलते थे और कैंप खुलते खुलते ही बंद हो जाते थे। हमारी सरकार ने ठाना है जहां कैंप खुला है वहां ग्रामीण लोगों की सहायता के साथ, ग्रामीण लोगों के सहयोग के साथ में सुरक्षा के जवान वहां नक्सली कैंप खोलकर नक्सलियों का खात्मा किया है। उससे गांव के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ में है और निश्चित रूप से बस्तर बहुत खूबसूरत है। वहां के लोगों का रोजगार के नए नए आयाम पैदा हो रहे हैं और बस्तर के हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो कहीं ना कहीं इस दिशा में जाते हैं, सब जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप अभी देखे होंगे बस्तर में ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में कितने लोगों वहां से भाग लिए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस ओलंपिक में उपस्थित थे। तो बस्तर का हौसला बुलंद हो रहा है, बस्तर के लोगों को कॉन्फिडेंस और विश्व के सब जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी। अनादि जी, देखिए कैंप लगवा दिया गया है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई दी गई हैं, कई और बातें, कई सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको लगता है ये चीज सफिशिएंट है या और इससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए? विपक्ष क्या सोचता है? जी, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आपको याद होगा कि जब नक्सलवाद खत्म डेडलाइन नहीं आई थी तब गृह मंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक नक्सल मुक्त पंचायत को हम 1 करोड़ रुपए देंगे। क्या अनादि जी, 1 मिनट, अनादि जी, ये बात आपकी कोई भी नहीं मानेगा, छत्तीसगढ़ की जनता कोई भी नहीं मानेगी। आज झूठ बोलेंगे कोई नहीं मानेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। अरे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ, जरा सोचिए तो। हमारे छत्तीसगढ़ गृह मंत्री जी क्या बोल रही है? आप आपने अपनी बात रखी, आप बात पूरी नहीं करने देते हैं। उनको भी बोलने भाजपा का दीजिए। यही तो है कि आप विपक्ष को बोलने ही नहीं बिल्कुल, देना। ऐसा बिल्कुल। नहीं होगा, आप बोलेंगे, आपको पूरा देते। मौका मिलेगा, आप बोलिए बोलिए बोलिए। जी। दूसरी बात, इन्होंने वो पैसे नहीं दिए, बस्तर ओलंपिक की बात की, तो वहां पे वो जो आदिवासी बच्चा जो सोच के गया था कि मैं ओलंपिक में कुछ करूंगा, वो तो इस स्टेज में दिखा नहीं, सारे के सारे बड़े नेताओं ने इस स्टेज को कैप्चर कर लिया था। ये तस्वीरें भी हम सबने देखी है। और तिरंगे की बात जो ये करते हैं बार बार भाजपा के लोग कि हम तिरंगा लेकर गए, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अगर ऐतिहासिक तथ्य को हम देखेंगे तो 1947 में तिरंगे को लेकर की ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा था कि तिरंगा इविल है, तिरंगा इंजूरियस है, और गोलवलकर जी ने भी तिरंगे को लेकर के आपत्ति जताई थी। तो भाजपा हर जगह पे ये बोलना बंद कर दे कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें बेमानी है। देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग जवाब चाहते हैं आपसे कि आप शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करने वाले। आपकी सरकार ने, रमन सिंह जी की सरकार ने बस्तर में इतने सारे स्कूलों को बंद कर दिया था, उसका जवाब नहीं है आपके पास में। हाल फिलहाल में ही बस्तर में मलेरिया से कुछ बच्चों की मौतों की खबर सामने आई थी, उसका जवाब नहीं है आपके पास कि कैसी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं वहां पे आप उपलब्ध करा रहे हैं। आदिवासियों को आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप उनको देश के प्रथम नागरिक के रूप में देखिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जो सफलता मिली है सभी सरकारों के सामूहिक प्रयास से, जो सफलता मिली है, उस सफलता को हमको लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए बनाए रखना है। और हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए बुनियादी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद पनपता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भाषण बड़े बड़े दे दीजिए,
फोटो सेशन करवा लीजिए, लेकिन समस्याएं तो वैसी की वैसी बनी है। और अभी चलो ठीक है बस्तर को पुष्पा जी, सबसे ज्यादा इसका जवाब संभाल- दीजिए, इसका जवाब दीजिए कि समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। देखिए ऐसा है, हाँ, देखिए समस्या जो है ना कहीं नहीं है, समस्या कांग्रेस है। कांग्रेस जो है ना हमेशा समस्या की जड़ रही है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम गाने की वकालत करती है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए हम लड़ते हैं, धारा 370 को हटाने की हम मांग कर रहे थे और हमने राम मंदिर भी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। अरे कांग्रेस के देखिए, हम लोगों को राम मानना मंदिर पड़ेगा। पे नहीं बात अगर कर आप रहे हैं, नहीं घूम घूम मानेंगे के तो वही जनता आपको हमेशा मत बता आया देगी। करिए। दूसरा, अभी हम नक्सलियों पे बात जी। करें, हमको पता है राम मंदिर आपने बनवाया है, राम मंदिर घूम घूम पे मत आइए, ठीक है। अब इसी मुद्दे पर आइए, नक्सलियों पर उनके पुनरुद्धार की बात हो रही तो उसी पर आइए, घूमिए नहीं इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है ना नक्सलियों की अगर बात करें तो नक्सलियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उसका परिणाम भी दिख रहा है। बस्तर में जो है ना हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चों का, आदिवासी भाइयों का, उनको सरकारी नौकरियां मिल रही है, स्कूलें खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सब प्रकार की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा ठीक है। है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आप बताइए, कई दशकों से नक्सली समस्या से छत्तीसगढ़ जूझ रहा था, इसका आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला हम नक्सलवाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। वहां के लोगों को रोजगार चलिए मिलेगा, ठीक है, विकास अनादि जी के फाइनल नए नए कमेंट, ठीक है आयाम हो ठीक रहे है ठीक हैं। है बस्तर खूबसूरत जगह है। ठीक है। जी। एक छोटा सा कमेंट फाइनल, अनादि शुक्ला जी। देखिए, जो ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से नक्सलवाद हुआ है, तो आप ये बताइए कि 2002 से लेकर के 2018 तक तो आपकी सरकार थी भाजपा की। 15 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या विशेष कर लिया था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कि नक्सलवाद बस्तर से बढ़ते बढ़ते दुर्ग और रायपुर तक पहुंच गया था। तो ये बातें आप सिर्फ कहने के लिए मत कहिए ठीक कि है। हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। आप उस पर चलिए, लंबे समय हमारे की पास थोड़ा योजनाओं के वक्त की बारे में कमी बात है, करिए। अनादि और शुक्ला जी, बताइए। यहीं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए, सरकार लगातार नक्सलियों को लेकर उनको मुख्य